एक आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा, जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना इसे फेंकना नहीं है। वह आदमी पत्थर को बाजार में एक संतरे वाले के पास लेकर गया और बोला, इसकी कीमत क्या है? संतरे वाला चमकीले पत्थर को देखकर बोला, 12 संतरे ले जा और मुझे ये पत्थर दे दो। आगे एक सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा, एक बोरी आलू ले जा और इस पत्थर को मेरे पास छोड़ दे। वह आदमी आगे एक सोना बेचने वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला, मुझे ये पत्थर 50 लाख में बेच दो। उसने मना कर दिया तो सुनार बोला, 2 करोड़ में दे दो या तुम खुद ही बता दो इसकी कीमत क्या है। जो तुम मांगोगे वो दूंगा। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरुजी ने इसे बेचने से मना किया। आगे वह आदमी हीरे बेचने वाले के एक जौहरी के पास गया और उसे वह पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती पत्थर रूबी को देखा तो पहले उसे रूबी के पास एक कपड़ा बिछाया, फिर उस कपड़े पर उस बेशकीमती रूबी को रखकर परिक्रमा लगाया और माथा टेका। फिर जौहरी बोला, ये बेशकीमती रूबी कहाँ से लाया है? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये तो बेशकीमती है। वह आदमी हैरान परेशान होकर सीधे बुद्ध के पास गए, अपनी आप बीती बताई और बोला, अब आप बताओ भगवान, मानवीय मूल्य क्या है? बुद्ध बोले, संतरे वाला दिखाया। उसने उसकी कीमत 12 संतरे की बताई। सब्जी वाले के पास गया, उसने इसकी कीमत 1 बोरी आलू बताई। आगे सुनार के पास गया तो उसने इसकी कीमत 2 करोड़ बताई और जौहरी ने इसे बेशकीमती रूबी बताया। अब ऐसे ही मानवीय मूल्यों का भी है। तुम बेशक हीरा हो, लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी, अपनी हैसियत से लगाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है, घबराओ मत, दुनिया में तुझे पहचानने वाले भी मिल जाएंगे। दूसरा लोग आपको क्या जाने। मानव के गुण उसके आंखों से देखकर नहीं बल्कि उसके कर्म, विचार, व्यवहार से देखकर होता है। वरना यहाँ हर आदमी अपनी कीमत, अपना ज्ञान अपनी हैसियत से निर्धारित करेंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद है तो कमेंट अवश्य करें।